नमस्कार विद्यार्थियों, आइए तो हम शुरू करें आज मेरे जीवन के कुछ चित्र, जो आत्मकथा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। तो जाने हम सबसे पहले उनका संक्षिप्त जीवन परिचय। विद्यार्थियों, हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। उन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया और इनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक भी दिखाई देती है। विद्यार्थियों, इन्होंने एमए हिंदी से किया और साथ ही नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी भी की इसी विषय पर। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले के 15 सितंबर सन 1905 ईस्वी में हुआ। इनके पिता लक्ष्मी प्रसाद वर्मा डिप्टी कलेक्टर थे। वर्मा जी को प्रारंभिक शिक्षा इनकी माता श्रीमती राजरानी देवी ने अपने घर पर ही दी, जो उस समय की हिंदी कवयित्रियों में विशेष स्थान रखती थी। अर्थात विद्यार्थियों, इनको बचपन में पूरा साहित्यिक वातावरण घर पर ही मिला। बचपन में इन्हें प्यार से कुमार के नाम से पुकारा जाता था। राम कुमार वर्मा में प्रारंभ से ही प्रतिभा के स्पष्ट चिन्ह दिखाई देते थे। विद्यार्थियों, ये सदैव अपनी कक्षा में प्रथम आया करते थे और हाँ, पठन पाठन की प्रतिभा के साथ ही साथ राम कुमार वर्मा शाला के अन्य कार्यों में भी काफी सहयोग देते थे। अभिनेता बनने की ललक भी इनमें बहुत दिखाई देती थी। अतएव इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में कई नाटकों में एक से एक सफल कार्यक्रम दिए और मंचन भी किया। और हाँ विद्यार्थियों, राम कुमार वर्मा सन 1922 ईस्वी में 10वीं कक्षा में पहुंचे। इसी समय प्रबल वेग से असहयोग की आंधी उठी और राम कुमार वर्मा राष्ट्र सेवा में हाथ बांटने लगे तथा एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता के रूप में जनता के सम्मुख आए। और हाँ, इसके बाद वर्मा जी ने पुनः अध्ययन प्रारंभ किया और सब परीक्षाओं में सफलताएं प्राप्त की। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में स्नातकोत्तर किया। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी हिंदी विषय लेकर की। विद्यार्थियों, अनेक वर्षों तक राम कुमार वर्मा प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक तथा फिर अध्यक्ष भी रहे। विद्यार्थियों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक कवि, एकांकीकार, आलोचक के रूप में अपनी पहचान बनाते चले गए। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ देव पुरस्कार मिला है। साथ ही सप्त किरण एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासन परिषद से विजय पर्व नाटक पर प्रथम पुरस्कार मिला है। राम कुमार वर्मा रूसी सरकार के विशेष आमंत्रण पर मॉस्को विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रायः 1 वर्ष तक शिक्षा कार्य कर चुके हैं। हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर लगभग 150 एकांकी लिख डाले। भगवती चरण वर्मा ने कहा था, डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, प्रकांड विद्वान हैं। उन्होंने रहस्यवाद के हर पहलू का अध्ययन किया है, उस पर मनन किया है। उसको समझना और उसका वास्तविक और वैज्ञानिक रूप देखना हो तो उसके लिए श्री वर्मा की चित्ररेखा सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जिसका अध्ययन जरूरी होगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कविता, संगीत और कलाओं में गहरी रुचि थी। सन 1921 में युवक राम कुमार गांधी जी के संपर्क में आए और उनके सानिध्य को प्राप्त करते हुए उन्होंने 17 वर्ष की आयु में एक कविता प्रतियोगिता में 51 रुपये का प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त किया। यहाँ से उनकी साहित्यिक यात्रा आरंभ होती है। विद्यार्थियों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा मॉस्को विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में सोवियत संघ की यात्रा पर गए। सन 1963 में उन्हें नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय ने शिक्षा सहायक के रूप में आमंत्रित किया
और सन 1967 में वे श्रीलंका में भारतीय भाषा विभाग के अध्यक्ष के रूप में भेजे गए। यह महान प्रतिभा सन 1990 में हमारे बीच से सदा सदा के लिए चली गई। अतः यूँ कह सकते हैं कि उनका देहावसान सन 1990 में हो गया। तो विद्यार्थियों, आइए अब हम उनकी आत्मकथा के बारे में, जो कि कक्षा 12 में और अन्य कई कक्षाओं में सम्मिलित है पाठ्यक्रम के रूप में, उस पर चर्चा करें। मेरे जीवन के कुछ चित्र। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करें हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा की आत्मकथा मेरे जीवन के कुछ चित्र। डॉक्टर रामकुमार वर्मा लिखते हैं, जब मैं अपने जीवन के प्राचीन पृष्ठ उलटता हूँ तो सबसे प्रमुख पृष्ठ पर पूज्य माता जी का चित्र आता है, श्रीमती राज रानी देवी जी, जिन्होंने मेरे जीवन की रूपरेखा अपने कलापूर्ण हाथों से खींची। वे संगीतज्ञ थी और काव्य विज्ञान से पूर्ण। आज भी उनका संगीत स्वर मेरे कानों में गूंजता रहता है। विद्यार्थियों, रामकुमार वर्मा जी लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, वे उषा काल में उठकर राग विभास के स्वरों में भोर भयो जागहु रघुनंदन तन्मयता से गाती थी और हम लोग उठकर उन्हें घेर कर बैठ जाया करते थे। मुझसे भी गाने को वो सदा कहती थी। ठीक गाने पर नाश्ते में एक जलेबी ज़्यादा देती थी पुरस्कार स्वरूप। सो मेरी भी रुचि बढ़ती गई। वह मेरे जीवन का पहला पुरस्कार था, जो मेरे लिए देव पुरस्कार से भी अधिक मूल्यवान है। विद्यार्थियों, अपनी आत्मकथा में डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयं लिखते हैं, उनके काव्य विज्ञान का प्रभाव मेरे सबसे बड़े भाई श्री रघुवीर प्रसाद जी पर भी पड़ा था, जो ब्रज भाषा में कविता लिखने की रुचि रखते थे। मेरी माता जी खड़ी बोली को देश भाषा मानती थी और उसी में कविता लिखने को कहती थी। यद्यपि ब्रज भाषा भी उन्हें प्रिय थी, मैंने खड़ी बोली पसंद की। जब मैं कविता लिखकर मात्राएं गिना करता था तो उन्होंने कहा, बच्चे मात्रा गिनोगे या भाव लिखोगे? उन्होंने प्रत्येक छंद के लिए एक एक राग निर्धारित कर उसी राग के स्वर में कविताएं लिखने को कहा, जिसमें मात्राओं में कभी भूल न हो सकी। उनके द्वारा सिखलाए हुए छंदों की अलग अलग लय और ताने मुझे आज भी याद है, किंतु आज माता जी नहीं है। बचपन से प्रतियोगिता मुझे विशेष प्रिय रही। कुश्ती लड़ने में, नाटक में, अभिनय करने में और पढ़ने में मेरी विशेष रुचि थी। कुश्ती की प्रतियोगिता भी ऐसी थी कि नाग पंचमी के दिन अखाड़े में मैंने अपनी दूनी जोड़ को साफ जमीन पर दे मारा और चित्त कर दिया। वे महाशय उस दिन फुल्लम शर्व विजय थे। अखाड़े में दोनों हाथों से सलाम करके बैठकों पर बैठक लगा रहे थे। वो कहते थे, कोई रुस्तम आ जाए। मैं पिताजी के साथ तमाशा देख रहा था। मैं भी कुश्ती लड़ता था। पिताजी के सामने अपनी अवहेलना न देख सका। कुल मिला के मुझे जोश आ गया। उत्साहवर्धक मैंने हामी भर दी और मैं उससे भिड़ गया। मैंने ललकार दिया, चल आ पट्टे, और अखाड़े की धूल से हाथ मलते हुए उससे हाथ मिलाया और बोल बजरंग कहकर भिड़ गया। 4 मिनट 17 सेकंड में मैंने उस पर सवार होकर उसे चारों खाने चित्त कर दिया। तालियों के बीच आकर शेरवानी और पुरस्कार लेकर उसी फुल्लम को दे दिया। अभिनय में तो मैं श्री कृष्ण के अभिनय का विशेषज्ञ रहा। बांसुरी कई दिनों तक हाथ में न छूटी। कर्नलगंज में एक रोज अपने मकान के सामने मैं बांसुरी बजा रहा था तो मेरे एक मित्र ने पिताजी से शिकायत कर दी कि तुम्हारे सपूत बाजार में बांसुरी बजाते फिरते हैं। तब से बांसुरी छूट गई। कृष्ण के अभिनय में मुझे बहुत से पुरस्कार भी मिले। यहाँ तक कि कृष्ण का अभिनय करने के लिए मुझे अपना स्कूल और शहर छोड़कर दूसरे स्कूलों में पार्ट करने के लिए जाना भी पड़ता था। सिहोरा स्कूल के हेडमास्टर
पंडित धनीराम पांडे तो मुझे कृष्ण जी कहकर ही पुकारने लगे थे। कृष्ण के सिवाय 2 पार्ट और खेले मैंने अपने जीवन में, एक तो शिवाजी में सूर्या जी का और परिवर्तन में श्यामलाल का, लेकिन ये पार्ट मुझे कुछ ज़्यादा जचे नहीं। अंतिम अभिनय नरसिंहपुर में मराठा सरदार सूर्या जी का ही रहा। सेफिया में प्रेम अभिनय भी किया। मेरी बड़ी बहन भी नाटक देखने गई थी। उन्होंने आकर मेरे प्रेम अभिनय पर मुझे बहुत बुरा भला कहा। मैंने कहा लो अब अभिनय भी ना करूँगा। उन्होंने कहा अपने श्री कृष्ण का करो ना। मैंने कहा अब मैं श्री कृष्ण से बहुत बड़ा हो गया, खत्म करो। पढ़ने में कभी पीछे नहीं रहा। फेल होने का अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ। सदैव फर्स्ट डिवीजन से पास होता था। माताजी ने कहा था कुमार पढ़ने में पहले दर्जे का अव्वल है। जैसे अर्जुन ने चिड़िया में केवल सिर्फ आंख पर ध्यान दिया था, उसी प्रकार मैंने कहा तो मुझे अर्जुन बनाना चाहती हो। उन्होंने कहा कर्ण बनाऊं, और मेरे कान खींच दिए। जब मैंने एमए प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम स्थान पाकर पास किया तब वे संसार से चली गई। उनका आदर्श पाकर भी जैसे मैं नहीं पा सका। अपनी सफलता का समारोह मैंने आंसुओं से मनाया था। कविता कैसे लिखी सुनिए। सिहोरा जो कि जबलपुर में है, स्कूल में मेरे एक पंडित जी थे। उनका नाम था पंडित विश्वंभर प्रसाद जी गौतम विशारद। वे प्रयाग से प्रकाशित होने वाले पंडित रामजी लाल शर्मा के विद्यार्थी नामक मासिक पत्रिका में लिखा करते थे। अपनी कविताओं की नकल भी मुझसे कराते थे। घर पर माता जी का काव्य प्रेम और स्कूल में पंडित जी का विद्यार्थी। मैंने सोचा मैं भी कविता लिखूंगा। उस समय मैं मिडिल क्लास में पढ़ता था। परीक्षा सिर पर सवार थी। पढ़ने की रात दिन चिंता रहती थी। मैंने अपनी कॉपी पर लिखा ईश्वर मुझको पास कराओ अब। और फिर माताजी द्वारा दिए हुए नाश्ते की जलेबियों को याद करके लिखा और मिठाई खूब सिखाओ तब। मैंने अपनी पंक्तियों में अब और तब इसलिए अंत में जोड़ा था कि तुलसीदास जी की चौपाई का चोर न समझा जाऊं। माताजी ने कहा अब और तब काट दो। मैंने कहा क्या चाहती हो कि मैं तुलसीदास जी का चोर कहलाऊं? उन्होंने हंसकर कहा था छंद की चोरी चोरी नहीं है, लेकिन अपना मन रखने के लिए मैंने अब और तब रहने दिया। असहयोग आंदोलन में मैंने भाग लिया। तब पिताजी मंडला सीपी में एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर थे। मैं नरसिंहपुर में था। सन 1921 की बात है। नागपुर कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। शौकत अली ने नरसिंहपुर आकर स्कूल छोड़ने के लिए कहा। मैंने सभा से उठकर ही प्रण किया कि मैंने स्कूल छोड़ दिया। तब मैं 10वें दर्जे में था। मात्र 6 रुपए उस समय मुझे छात्रवृत्ति मिलती थी और क्लास में प्रथम आने के कारण मैं मॉनिटर भी था। तब मैं मेरे भविष्य की एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर का चित्र खींचकर उन्होंने पुनः स्कूल जाने को मेरे पिताजी ने फरमान दे दिया। मैं नहीं गया। वे नाराज हुए। मैंने कहा आपकी कोर्ट में आऊं तो मुझे आजीवन कारावास दीजिए। उन्होंने कहा अभी लो, और अपना बेत मंगवाया। मैंने 72 घंटे का उपवास किया और स्कूल जाने से बच गया। उन दिनों जुलूस राष्ट्रीय झंडे को लेकर निकलता था। गाने के लिए नए नए गीतों की आवश्यकता पड़ती। मैंने लिखा था नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे तोपों से तलवारों से, नहीं डरेंगे लेश मात्र भी भीषण कारागारों से। उसी समय देश सेवा कविता के लिए कानपुर के श्री बेणी माधव खन्ना की 51 रुपये पुरस्कार वाली घोषणा निकली। पिताजी आए हुए थे। उन्होंने मुझसे व्यंग में कहलाया छोटे गांधी जी से कहो देश सेवाओं पर कविता लिखे। मैंने कहा पिताजी की आज्ञा से लिखूंगा, सफलता मिले चाहे ना मिले। इसी समय उनकी आज्ञा न्याय युक्त है। पिछली बार नहीं थी। मैंने बिना किसी को बतलाए कविता लिखकर भेज दी। मेरे बड़े भाई ने कविता देखने की इच्छा प्रकट की। मैंने कहा संशोधन न कीजिएगा। उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा यदि पुरस्कार मुझे मिला तो सारा श्रेय आप ले लेंगे। उन्होंने कहा आहा, जैसे पुरस्कार जनाब को ही मिलेगा। 3 महीने बाद सूचना मिली कि मुझे
पुरस्कार मिल गया। मैं माता जी के पास आया तो उन्होंने कहा था, मुझे गर्व है कि मेरा एक लड़का देश सेवा में तन मन से काम कर रहा है। मुझे याद है उस दिन पिताजी ने मेरे लिए खद्दर का एक कोट बनवाया था, अर्थात विद्यार्थियों खादी का एक कोट सिलवाया था उनके पिताजी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो कि उनके पुत्र थे, उनके लिए। आज न पिताजी है और न माता जी, ये कहानियां भी भूलती जा रही है। आज आपके अनुरोध ने मुझे बीती बातें याद करा दी है। उस जीवन और इस जीवन में कोई साम्य नहीं। विद्यार्थियों, तो ये थी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की आत्मकथा। तो विद्यार्थियों, अब आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जिसमें हम चर्चा करेंगे डॉक्टर राम कुमार की इसी आत्मकथा, जो कि कक्षा 12 पाठ्यक्रम में है, उसके प्रश्नोत्तर पर। और हाँ, तब तक के लिए मेरे वीडियो का इंतजार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और हाँ, सुझाव भी देते रहे ताकि मैं आपके लिए एक से एक अच्छे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।